कैसे हैं आप? हमारा टॉपिक है कि आत्महत्या से हम कैसे बचें। मतलब आत्महत्या लोग क्यों करते हैं, मतलब उनका ये मोटिवेशन क्यों हो जाता है कि भाई अब हमें मजबूर होना ही पड़ेगा। आत्महत्या एक, जो लोग आत्महत्या की सोचते हैं ना, आप ये सोचिए कि इसका जो लोग एक काम करते हैं उससे क्या मिलता है। उन्हें क्या ऐसा लगता है कि भाई आज अगर हम हमारा कोई काम नहीं बना या हमें किसी ने कुछ गलत बोल दिया या कुछ भी हमारे साथ एक ऐसा व्यवहार किया, तो हमें यही, हमारे लिए एक सोल्यूशन क्या है, यही है। इस सोल्यूशन से आपका क्या काम अच्छा हो जाएगा कि अगर मान लो हमें मरने का हल अगर हम ढूंढते हैं, हमें ये सब अच्छा लगेगा कि भाई हमारे और हमारे पीछे के जो लोग हैं वो बेचारे आपकी वजह से खुश तो होंगे नहीं। अगर हम कोई बंदा आत्महत्या करता है, कुछ भी करता है, तो उसका रीज़न क्या होता है? क्या उससे वो लोग खुश तो होते नहीं, उनके परिजन तो खुश नहीं होते। हमें एक दिमाग से ना, अपने दिमाग को एक ये चलाना चाहिए कि हम इस चीज़ से कैसे बचें, या मतलब हमारे मन में क्यों आता है। आप एक बात देखिए कि जो ये मरने के विचार भी तब आते हैं जैसे मान लो हमारा कोई काम नहीं बना, या हमने जैसे मानसिक तनाव ले लिया किसी बात को लेके, हमारा एग्ज़ाम में हम फेल हो गए या हमारी जॉब नहीं लगी गवर्नमेंट या कुछ भी व्हाटएवर। तो उससे लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर तक इतना पैनिक हो जाते हैं, इतना मतलब पैनिक अटैक कर लेते हैं अपने आप को, इतना एंग्जाइटी ले लेते हैं, इतना मानसिक तनाव ले लेते हैं। आज की जो भागदौड़ की ज़िंदगी है ना, इसमें तो कुछ ज़्यादा ही है ये प्रॉब्लम। अच्छा, अभी हमारे पीछे जो कोरोना आया था, कोरोना में कितने लोग मरे, कितने लोग बर्बाद हो गए। इससे कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए, घर में रह के बहुत कुछ हो गया, सब कुछ हो, कुछ लोग मरे या ना, जो भी बहुत कुछ हुआ है। तो मेरा मतलब इससे भी यही होता है कि मानसिक तनाव आने जैसा कोरोना आ गया था, कोरोना काल आया था, तो हम घर में थे। कुछ रोज़गार गरीब लोगों के लिए, जैसे बहुत लोगों के लिए बंद हो गए थे, उससे लोगों को ना प्रॉब्लम बहुत क्रिएट होने लगी। अब हमें इस प्रॉब्लम क्रिएट से क्या करना है कि हमें उसको रोकना चाहिए, उस चीज़ को हटाना चाहिए, रिमूव करना चाहिए। हमें इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। सोल्यूशन मरने से नहीं होता। आपका सोल्यूशन ये नहीं होता कि आप आत्महत्या कर लेंगे तो आप मतलब आपका पीछा छूट गया, आपका कर्म आपका पीछा छोड़ देता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। आप कभी अकेले में बैठ के देखिए, अपने अंतरात्मा से पूछिए बैठ के कि ये चीज़ करना सही है। आपको आपका ज़मीर आपको जवाब देगा कि ये चीज़ करना सही नहीं है। ठीक है, अभी प्रॉब्लम्स बहुत आई थी, बहुत लोग मरे हैं, बहुत हमारे परिजन मतलब बहुत कुछ हुआ है, उससे लोग में आघात हुए हैं, परेशान हुए हैं। पर इसका सोल्यूशन ये तो नहीं है ना कि आज हमारे ये काम नहीं बना तो या हमारे इससे झगड़ा हो गया है, या मम्मी ने थप्पड़ मार दी, या बड़ों ने ये कह दिया तो हम ये काम कर लें, ये स्टेप उठा लें। आपको तो लग रहा है कि ठीक है, मैं अगर आप ज्ञान की बातों में जाओ ना और आप ज्ञान की बातें पढ़ो, तो आप ये देखना, एक बार जब मरता है ना आदमी, बंदा मरता है, तो आपको क्या लगता है, क्या वो ऊपर चला जाता है? वो ऊपर चला जाता है? नहीं, वो ऊपर नहीं जाता है। उसकी जो आत्मा है, उसकी जो रूह है, वहीं भटकती है। आज आपके पास शरीर है, सब कुछ, आप खा भी सकते हो, पी भी सकते हो, सारे काम कर सकते हो, जो चाहे कर सकते हो। आप अपने बच्चों के पास रह सकते हो, अपने माँ बाप के पास रह सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो। बट जब आपका बॉडी नहीं रहेगा और आपका एक सोल उसमें से निकल जाएगी, तो उस सोल क्या करेगी? सोल तो सब कुछ देखती है कि भाई ये मेरा परिजन रो रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, मतलब ये परेशान हो रहा है, और आपको पता भी है। आपको नहीं पता चलेगा, उस बंदे को पता चलेगा कि ये मेरा परिजन रो रहा है। हमें तो नहीं लगेगा कि वो हवा पानी, हमें तो दिखाई नहीं दे सकता ये चीज़। बट वो जो है ना, वो रोएगा और वो 10 बार घुसने की कोशिश करेगा अपनी बॉडी में। उस टाइम तो उसे बड़ा अच्छा लगा, हाँ भाई जो उसमें होश खो के बैठ गया है और मर गया है, जो भी है, लड़का है लड़की। लेकिन जब बंदा कहते हैं ना, हर चीज़ का रिग्रेट होता है, हर चीज़ का पछतावा होता है, करने से पहले 100 बार अपने दिमाग से सोचना चाहिए। फिर वो सब कुछ ढूंढता है, अब मैं क्या करूँ, मैं तो अब क्या कहते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप 10 बार आवाज़ दोगे तो वो आपको सुनेगा भी नहीं, क्योंकि वो आप आत्मा बन चुकी हो, आप सोल बन चुके हो। तो इससे क्या होता है, आपका कर्म तो तब भी पीछा नहीं छोड़ेगा। आपका कर्म तो आपको तब भी पीछा नहीं छोड़ेगा ना, कि आप सोचो कि भाई मैं ये सब करने से मेरे को मुक्त वो हो जाएगा, कि मैं पीछे छूट जाएगा हर एक चीज़ से। नहीं, जब तक आपकी ज़िंदगी, जब तक आपकी एज है और जब तक आपकी उम्र पूरी नहीं होती, आप तब तक ऐसे ही गोष्ठे होते रहते हो, भटकते रहते हो।
ये आप नहीं समझते, बट अगर आप ज्ञान की बातों में जाओगे, गहराई तक जाओगे और कुछ संत की बातें ये सब सुनोगे तो आपको पता लगेगा। ये उन लोगों को नहीं पता लगता जो वैसे होते हैं, मतलब अज्ञानता के शिकार होते हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं, जो नेगेटिव सोचते रहते हैं और जो भगवान की बातों पे ध्यान नहीं रखते, मतलब आस्तिक नहीं होते, वो नास्तिक होते हैं, उनके साथ ये होता है। बट अगर आप थोड़ा भक्ति में कुछ ज्ञान की बातें अच्छी पढ़ोगे, गीता सार देखो, आप पढ़ के देखो उसमें क्या क्या कृष्ण जी ने लिखा है कि आत्मा तो अजर है, अजर अमर है, वो तो कभी मरती नहीं ना। तो मेरा मतलब ये है कि देखो, कभी भी कोई गलत आपके साथ कोई कर रहा है तो दिमाग से काम लो कि मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, आप एक ये कभी भी नोटिस कर लेना कि अगर मान लो आप जैसे आपको दिक्कत हो रही है और आप परेशान हो रहे हो बहुत ज़्यादा, उस टाइम एक टाइम तो इतना गुस्सा आता है हर एक चीज़ के लिए, कोई हमसे लड़ रहा है या हमारी किसी चीज़ को लेके भाई हमारी नौकरी नहीं लगी, उस टाइम आपका जोश ज़बरदस्त ऐसा होता है कि अब मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, उस टाइम ऐसे ही होता है। बट अगर आप सोचोगे 2 मिनट, आप 2 से 3 मिनट, मतलब अगर आप 2 से 3 मिनट थोड़ा सा अपने गुस्से को ठंडा करके सोचेंगे ना कि भाई ये सब गलत है, तो आपके पास ज़मीर आपकी आत्मा को जवाब देगी। और आप 2-3 दिन तक आप कुछ मत कीजिएगा। आप सोचोगे मैं 2-3 दिन बाद उसको बताऊंगा, मैं 2 दिन बाद ही उसके साथ ऐसा करूंगा, आप ये देखिएगा आपको गुस्सा जो है ना वो अगले एक पल के घंटा में क्या अगले दिन आपको ख़त्म हो जाएगा। और जो आप करना चाहते हैं ना वो आप कर नहीं पाओगे, तो उस टाइम तो जोश होता है तो हम होश खो बैठते हैं। बट अगर आप उस टाइम 1-2 दिन बाद सोचोगे नहीं करने की या कुछ भी गुस्सा या किसी से कुछ बोलने की, तो आप नहीं बोल पाओगे। ये आप आजमा के देख लेना। तो मैं आपको यही कहती हूँ, हर एक चीज़ को बिल्कुल स्पेस दीजिए, टाइम दीजिए। चाहे हमारे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, उसमें झगड़ा होता है, उसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी सोचे मैं मर जाऊँ, वो सोचे मैं मर जाऊँ, नहीं। या भाई बहन है या माँ बाप है, कोई भी कुछ गलत करता है तो हमारा सोल्यूशन मरने का नहीं होता है। क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि अगर आप 1-2 दिन तक उस चीज़ को पेंडिंग छोड़ दोगे ना कि मुझे ये करना है, तो आप देखो 2 दिन तक तो आप कर भी नहीं पाओगे। क्योंकि आपको ये जो चित्त है ना हमारा, उस टाइम भी कॉन्शियस रहता है, उबाल खाता है, बट उस टाइम 2 दिन बाद आप भूल जाओगे। अगर आपको किसी से बदला रिवेंज भी लेना होगा ना, वो भी नहीं ले पाओगे आप। ऐसा ही होता है। ये मैंने आपको एक अच्छा तरीका बताया है। और सबसे पहले सेकेंडली ये कि बस आप जो भी कुछ कर रहे हो, मरने का तो ख्याल आप अपने दिमाग से हटा ही दीजिए। जो प्रभु करेंगे, जब आएगी तब तो आएगी, तब तो आप रोक नहीं सकते उस नेचुरल डेथ को। क्योंकि मैंने आपको एक बात बताया, मरने के बाद एक सोल क्या होती है, खड़ी रहती, देखती है। ये सच है, दिस इज ट्रुथ इज़ एवरग्रीन। ये सच है कि वो देखेगी यार मैं क्या करूँ। वो उस जिंदा से मरने, जो ज़िंदगी उसने जो दुख में जी रहा था ना अपने शरीर के साथ लेके, उसमें वो ज़्यादा दुख पाता है, भटकता है, उसे कोई नहीं मिलता। और उसका कर्म फिर पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि जब तक उसकी एज नहीं होती वो उसका कर्म तो सब पीछा नहीं छोड़ेगा। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, आप प्लीज़ इस चीज़ की तरफ से ध्यान हटाइए। देखो हमें पता है कुछ लोग हमारे साथ गलत करते हैं, अत्याचार कुछ हो जाता है, औरतों के साथ होने वाले अत्याचार होते हैं। आज के टाइम में ससुराल में है या कहीं भी लगा लो आप, गलत होता ही है। औरत के साथ भी होता है, आदमी के साथ भी होता है, सबके साथ ही होता है, ये बराबर है। ये मत कहिए कि औरतों के साथ, ये तो औरतों का ने अपने एक वुमन कार्ड खिला हुआ है, बट चीज़ सबके साथ होता है। तो फिर उनको इनका समस्या का हल ये नहीं कि आप फांसी खाइए। देखो आप तो कर लेते हैं, आपको मैंने अभी बताया सोल के बारे में बताया कि भाई वो ऐसे देखती है, बट आप ये देखिए आपके पीछे के परिजन आपके लिए क्या सोचते होंगे। आप ये बताइए, आपके पीछे के परिजन कितना रोते होंगे। आप तो चले जाते हो, आप तो अपनी छोटी एज में मर जाते हो, लेकिन उसके जो जिनको आप पीछे छोड़ोगे वो उनका क्या होगा। वो तो ज़िंदगी से चले गए ना, उनकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई ना। द वे ऑफ द लाइफ, जिनका कोई भरपाई नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं कि कभी भी किसी के साथ आप ऐसा काम मत करो। और मैं उनके साथ भी कह रही हूँ जो आत्महत्या कर, मैं उनका भी कहती हूँ जो आत्महत्या करने पे मजबूर कर देते हैं, उनका भी मैं आपको बोलती हूँ, अगर कोई आपके साथ इस तरीके से करता है आप उनसे कट जाइए, हट जाइए। आप सोचिए कि इसका जो बॉडी दिमाग है ना, इनका दिमाग इतना, इनका माइंड इतना है, और ये मत सोचिए इसने ऐसा कह दिया तो मैं ये कर लूँ। वो तो जिंदा है पर आप तो मर गए ना, आपकी तो ज़िंदगी बर्बाद। किसी के कहने पे कभी भी ऐसा काम मत उठाइए, कदम मत उठाइए। अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से काम लीजिए। भगवान ने दी है बुद्धि,
हमें एक पता है कि कभी कभी विनाशकारी विपरीत बुद्धि एक उदाहरण है, हो जाता है, बट फिर भी देखो वैसे ये सच है कि जो होता है वो प्रभु सब लिखा हुआ होता है। बट मुझे लगता है कि कुछ भगवान हमें बुद्धि भी दी है, वो हमें रोकते भी है जिसे हम समझ नहीं पाते इस कलयुग में रहते हुए। तो मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि ज़्यादा डरना बढ़ाते हुए कि प्लीज़ आप इस आत्महत्या के विचार को मत होने दीजिए, क्योंकि इससे आपके लिए ही आपका नुकसान है। मरने से आप चले जाएंगे, आपके परिजन रोएंगे पीछे से, वो अच्छा नहीं होता। घर में अत्याचार हो रहा है, ससुराल में अत्याचार हो रहा है, कहीं भी कुछ हो रहा है, या पेपर एग्जाम में फेल हो, कुछ भी आप समझ सकते हो। आदमी कब मरता है? जब उनके साथ कोई बुराई होता है, या मतलब लेकिन इतना बुरा का मतलब ये नहीं कि आप मरने का सोल्यूशन निकाल लीजिए। जो इंसान ये करता है ना, आप किसी से पूछ के देखिए धार्मिक उसमें संतों से कि ये चीज़ ये जो होता है मरने के बाद वो आदमी वहीं रहता है, भटकता है, वो उसे कहीं जगह नहीं मिलती, उसको मोक्ष भी नहीं मिलता। मोक्ष तो आपको तब मिलेगा जब आप अच्छे कर्म करोगे, जब आपकी अब खुद की आई हुई होगी, ऐसा थोड़ा ना मिल जाता है। तो ज़रूरी तो नहीं होता कि आप ये सारे काम करो और इस चीज़ों में आपको ये करना है। मेरे को ये पता है कि आदमी जब अपना मानसिक स्थिति आप खो देता है ना, उसको कुछ नहीं सोचता। लेकिन फिर मैं कहती हूँ आपको, अगर आप ठंडे दिमाग से ये सोचोगे कि मुझे ये जो आज काम करूँ मैं इसको 2 दिन बाद करूँ, तो आप देखना आप 2 दिन बाद कर ही नहीं पाओगे काम। आपका जो दिमाग कॉन्शियस है वो सब ठंडा हो जाता है उस टाइम। थोड़ा गुस्सा आता है, उसके बाद नहीं आता। ये सच है, ये आप इसलिए मैं कहती हूँ। हाँ, आपसे मुझसे सजेशन लीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत होती है आप मुझसे कीजिए। अगर मुझे कोई लगेगा, हाँ, क्योंकि एक दूसरे से ही पूछने समझने से इंसान को समझ आता है। तो मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ इस चीज़ से इस आत्महत्या के विचार को दूर हटाइए, अच्छे कर्म कीजिए, भगवान की तरफ भक्ति पे ध्यान दीजिए। आप भक्ति करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, मेडिटेशन करो, मेडिटेट करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। सुबह जल्दी उठो, मेडिटेट करो, अच्छा काम करो, भगवान का नाम लो, भक्ति करो, तो देखो आपका इन चीज़ों में रुझान जाएगा, तो आप इन चीज़ों से दूर हो जाएंगे। तो बस मेरा यही कहना है। बस अब आप मुझे टॉपिक मैंने आपको बता दिया, अब आप मुझे सजेशन देंगे तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी आगे, और आगे और भी टॉपिक आपको लेके आऊँगी। आज इतना ही है, बस आपको इतना ही समझाएंगे, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। इसको इतना लंबा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अपना बस विचार रखो और अच्छी बातें सीखो बस, और इस विचार को दूर कीजिए कि मुझे क्या करना क्या नहीं। आत्महत्या करना सही होता ही नहीं है अगर आप किसी धार्मिक उसमें पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी आप मुझे बताइए, और मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बता दीजिए, मैं उसको आगे से ठीक कर दूँगा। और आप मुझे कोई टॉपिक बताइए, मैं आपको सजेशन उसके बारे में बताऊँगी। थैंक यू।